हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ यार वर्मा। आज हम इसमें क्लास 11 का चैप्टर 5 सममित संख्याएं और द्विघात समीकरण यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 5.1 से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सममित संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक ऐसी संख्या जो a प्लस आयोटा b के रूप में हो सममित संख्या कहलाती है, जहाँ पर a तथा b दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। उदाहरण देखते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा कॉमा -1 प्लस √3 आयोटा कॉमा 4 प्लस -1/5 आयोटा आदि। आइए हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि हमें उदाहरण दिया है 5 प्लस 3 आयोटा। इसमें 5 भी एक वास्तविक संख्या है तथा 3 भी एक वास्तविक संख्या है। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। 2 भी एक सममित संख्या है। इसको हम 2 प्लस 0 इंटू आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम 2 प्लस 0 में आयोटा को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसे हम 2 भी लिख सकते हैं। यानी ये इस रूप की भी है, इसलिए यह एक सममित संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सममित संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए z बराबर a प्लस आयोटा b, जहाँ a सममित संख्या z का वास्तविक भाग है, जिसे रियल पार्ट ऑफ z से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ b सममित संख्या z का काल्पनिक भाग है, जिसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम आयोटा से संबंधित कुछ विशेष मानों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि हमें पता है आयोटा बराबर √-1 होता है। अब हम इन दोनों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर √-1 का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे, कट जाएगा रूट स्क्वायर से रूट, इसलिए -1। आयोटा स्क्वायर बराबर -1, हमें दूसरा इसका मान पता चल गया। अब हम इसका आयोटा का क्यू करेंगे। आयोटा क्यू करेंगे तो आयोटा क्यू को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का मान हमें जैसा कि पता है -1 होता है इंटू आयोटा, इसलिए आयोटा क्यू का मान माइनस आयोटा, यानी हमें तीसरा भी मान ज्ञात हो गया। अब हम आयोटा स्क्वायर का वर्ग कर देंगे, वर्ग, इसलिए आयोटा का स्क्वायर इंटू स्क्वायर बराबर आयोटा स्क्वायर का मान हमें पता है -1 का होल स्क्वायर, इसलिए आयोटा की पावर 4 का बराबर 1। यानी हमें इन चारों मानों को कैसे निकाला जाता है यह हम सीख चुके हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आयोटा को आयोटा कहते हैं। कई लोग इसे आई भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसे आयोटा कहता हूँ। आइए अब हम प्रश्नावली 5.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये कुछ 15 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको केवल 1 से 5 क्वेश्चन तक ही सॉल्व कराऊंगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आयोटा की पावर 101 को सरल कीजिए। चलिए देखते हैं। आयोटा की पावर 101। आयोटा की पावर 101 को हम आयोटा की पावर 100 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और आयोटा की पावर 100 को हम आयोटा की पावर 2 की पावर 50 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का मान जैसा कि हमें पता है -1 होता है, इसलिए
-1 की पावर 50 इंटू आयोटा बराबर -1 का हम जब 50 बार गुणा करेंगे तो इसका मान 1 आएगा इंटू आयोटा, इसलिए आयोटा तथा इसका मान आयोटा है। आइए हम दोबारा इसे समझ लेते हैं। आयोटा की पावर 101, इसे हम आयोटा की पावर 100 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जब इसका मतलब ये हमने कक्षा 9th 10th में पढ़ा है कि जिस संख्या यदि संख्याओं का आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आइए हम देखते हैं। आयोटा की पावर 100 को हम आयोटा स्क्वायर इंटू 50 लिख सकते हैं इंटू आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर का मान हमें पता है -1 होता है, इसलिए हमने 50 आयोटा की -1 की पावर 50 लिख दिया आयोटा इंटू आयोटा। -1 को हम जब 50 बार गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 इंटू आयोटा, अतः इसका मान आयोटा आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर -35 को सरल कीजिए। आइए देखते हैं। आयोटा की पावर -35, इसे हम 1 आयोटा की पावर 35 लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 9th और 10th में कि यदि किसी संख्या की पावर यदि माइनस में हो तो उसे 1 के पट्टे में लाकर प्लस में किया जा सकता है, इसलिए हमने ऐसा किया। 1 आयोटा की पावर 35 को हम आयोटा की पावर 34 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, इसलिए 1 आयोटा की पावर 34 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर 17 इंटू आयोटा लिखेंगे। 1 आयोटा स्क्वायर का मान हमें पता है -1 होता है, आयोटा -1 की पावर -1 की पावर 17 इंटू आयोटा। 1/-1 का गुणा यदि हम 17 बार करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। अब इसको हम माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, -1 आयोटा बराबर -1 का हम मान जानते हैं आयोटा स्क्वायर होता है, इसलिए आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें आयोटा प्राप्त हो जाएगा। अतः यह दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए हम इसे दोबारा समझ लेते हैं। आयोटा की पावर -35 को सरल कीजिए। आयोटा की पावर -35 इज इक्वल टू 1 आयोटा की पावर 35। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम 9th और 10th में पढ़ चुके थे कि -35 यदि किसी संख्या की पावर माइनस में हो तो उसे 1 के बट्टे में लाकर प्लस में किया जा सकता है। ऐसा हमने फिर 1 आयोटा की पावर 34 जैसा पहले पार्ट में किया था वैसा ही पूरा किया और आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन 3। 5 - 3 आयोटा की पावर की होल पावर q को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 - 3 आयोटा की होल पावर q। हमने 9th और 10th में पढ़ा है सबसम का हमने पढ़ी है। सबसम का हमने a प्लस b का होल क्यूब पढ़ा है, a क्यूब, जिसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b लिखते हैं। और हमने एक और सबसंख्या को पढ़ा है a माइनस b की होल पावर 3 बराबर
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए ब्रैकेट में ए माइनस बी। आज हम इस सवाल में तीसरे सवाल में इस सबसमका का प्रयोग करेंगे। इस सबसमका का प्रयोग करेंगे समसमका द्वारा ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। आइए देखते हैं। यहाँ पर ए क्या है अपना 5 का क्यूब माइनस बी क्या है 3 आयोटा यानी 3 आयोटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए है अपना 5 और बी है 3 आयोटा ब्रैकेट में 5 माइनस 3 आयोटा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। इस 5 की पावर क्यू यानी 125 माइनस 3 आयोटा की पावर क्यू यानी 27 आयोटा क्यू माइनस, इससे हम सॉल्व करते हैं। 5 × 15 15 × 45 आयोटा ब्रैकेट में 5 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 125 माइनस 27 आयोटा क्यू का हम मान जानते हैं माइनस आयोटा माइनस 45 आयोटा का अंदर गुणा करते हैं 25 25 20 225 आयोटा माइनस का अंदर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसका में गुणा करेंगे 15 312 और 1 13 135 आयोटा स्क्वायर बराबर 125 माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा 27 आयोटा और माइनस 225 आयोटा प्लस 135 आयोटा स्क्वायर का मान हम जानते हैं -1 होता है, इसलिए 125 27 आयोटा को 225 आयोटा में से घटाएंगे। चूँकि इसमें माइनस की मान ज़्यादा है इसलिए हम इसे माइनस में ही आएगा 198 आयोटा। अब माइनस है यहाँ प्लस, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा 135। अब हम इसे 125 को माइनस 135 से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -10 माइनस 198 आयोटा। आइए देखते हैं कि ये सॉल्व हो चुका है, क्योंकि जहाँ ए है 10 माइनस 198 आयोटा है, ये इस रूप का हो चुका है, अतः यही हमारा आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा